अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हेयर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर कोई स्टॉक बाय कर लिया है, किसी कंपनी के शेयर परचेज़ कर लिए हैं, तो आप उसको सेल करना चाहते हैं कि उसको बेचना चाहते हैं और अपना पैसा जो है ना वापस रिट्रीव करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप उन शेयर्स को कैसे बेचेंगे? ठीक है, इस BMA वेब के थ्रू। तो पहले तो आप देख लें आपके पास कौन कौन से शेयर पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो आप जाएंगे यूटिलिटीज़ में और मार्जिन डिटेल में जाएंगे, तो आपके पास अभी पड़ा हुआ है सिल्क बैंक, इसकी क्वांटिटी है 500, और आपके पास पड़ा हुआ है WTL, इसकी क्वांटिटी है 508। ये दो शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं। चलो, चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में ये दोनों बाय किए थे। अच्छा, ये और भी तरीके से आप देख सकते हैं। आप चले जाएँ क्लाइंट पोर्टफोलियो समरी, यहाँ आप जाके देखें तो ये यहाँ भी आपको व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको आ रहा होगा कि 500 शेयर आपके सिल्क बैंक के पड़े हैं और वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के 508 शेयर्स पड़े हैं। नेट आपका लॉस चल रहा है 36 रुपीज़ का। ब्रैकेट में रेड फॉर्म में अगर आए तो लॉस होता है, प्रॉफिट पे आए तो वो प्लस फॉर्म में होता है, ग्रीन फॉर्म में। और आपने इन्वेस्ट की इतनी अमाउंट 1308 रुपये, और आपकी अभी करंटली एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे हुआ है तो करंटली एग्जिस्ट कर रही है 1271 रुपये, और नेट जो डिफरेंस आ रहा है वो सब कुछ करके तो वो 36 रुपीज़ का आ रहा है। 2.7% लॉस है WTL में, और सिल्क बैंक में 3.74%। आपकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो अमाउंट एंगेज है अराउंड 59% जो है वो WTL में थी और 40% सिल्क बैंक में थी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सिल्क बैंक है ना, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके मैंने पहले शेयर बाय किए थे 500। अब मुझे लग रहा है कि यार ये अच्छे प्रॉफिट पे आ गया है, या चलो ये अगर रेट नीचे चला गया तो ये मज़ीद ना लॉस हो। मैं स्टॉक से ना बाहर आना चाहता हूँ, शेयर से अपने पैसों को ना इसको बुक करना चाहता हूँ। लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, जो उस टाइम सिचुएशन होगी जिस वजह से आप सेल करना चाहेंगे। आपने करना क्या है कि आप फिर वही बात है, वही चीज़ें अप्लाई होंगी। आप जाएंगे अपने वेब पे, वहाँ आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको जब एक बार क्लिक करेंगे तो सेल विंडो आ जाएगी। ये सेल विंडो आ गई है। यहाँ आपने लिखना है सिल्क, क्योंकि सिल्क सिंबल है सिल्क बैंक का, तो ये आपने सिंबल लिख लिया। रेगुलर ये आपने सेलेक्ट करना है, तो इसकी ऑटोमेटिक सारी जो है ना डाटा वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा कि ये 0.02 और 2.02 के रेंज में आज इसमें काम हो सकता है। 1.03 पे बायर्स हैं 30,000 की वॉल्यूम के साथ, 1.04 पे सेलर्स हैं 24,500 के साथ। आज 0.9% अभी तक ऊपर है। 0.01 पॉइंट जो है ना PKR वो ऊपर रहा है। 4,000 की लास्ट वॉल्यूम का काम हुआ है, और ये तकरीबन 18 लाख का ना 91,000 का इसमें अभी तक का काम हो चुका है। तो एक तो तरीका ये है कि अभी इसका रेट चल रहा है 1.03, और मैं सिस्टम को कहूँगा ये 1.10 पे जब जाए ना तो ये आप इसको सेल कर दे। मैं करूँगा क्या कि ये सिंबल डाला, यहाँ 1.03 की जगह 1.10 लिख दूँगा, और यहाँ वॉल्यूम मैं 500 लिखूँगा, और मैं लिमिट ही रहे, क्योंकि रेट मैं अपना दे रहा हूँ। जब रेट आप अपना दोगे ना, तो मार्केट का जो रेट चल रहा है वो नहीं, जो अपना रेट दोगे तो फिर आपने लिमिट पे ही रहना है। लिमिट इसलिए ऑर्डर टाइप लिमिट हो, बाकी कोई चीज़ फिल नहीं करनी। सेल पे क्लिक करें, 1 2 3 4 कोड डालें, और आपका पेंडिंग सेल ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ये हो गया जी कि 1.10 पे हमने आपका 500 का सेल ऑर्डर लगा दिया है। जब वो रेट आएगा या ऑटोमेटिक आपके शेयर बिक जाएंगे जो आपने पहले लिए हुए थे 500। ठीक है, तो ये आपका पेंडिंग ऑर्डर लग गया एक किस्म का कि अभी रेट चल रहा है 1.04 1.03। जब ये 1.10 पे जाएगा तो आपके 500 शेयर जो आपके पास पहले पड़े हुए थे सिल्क बैंक के वो बिक जाएंगे। अच्छा, आप चाहते हो यार वहाँ नहीं, मैंने अभी बेचना है। ठीक है, मैंने अभी इसी वक्त बेचना है, तो पहले तो आप प्रीवियस कैंसिल करो। ये वाला आपको कैंसिल करना है लाजमी। ये आप कैंसिल इस तरह करेंगे कि आप ये क्रॉस वाले साइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं एक मिनट, और क्रॉस वाले साइन पे क्लिक करके मैं फिर करता हूँ। ये क्रॉस है, ये आ रहा है ना रेड, ये क्रॉस है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ मैं कोड डालूँगा 4 डिजिट और एंटर। ये देखें वो कैंसिल हो गया, ये रिमूव हो गया। अब जो मार्केट का भी रेट चल रहा है मैं वहाँ इसको 500 शेयर करता हूँ। ठीक है, जो भी रेट चल रहा है, तो जब आपने मार्केट में जो भी रेट चल रहा है वहाँ सेल करना है, तो आपने ये ऑर्डर टाइप जो है ना वो लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करना है। ये मार्केट
बाकी वैसे ही रहने दें, प्राइस ना दें, क्योंकि सिस्टम को पता है जो भी रेट चल रहा होगा, जो बायर इस टाइम मार्केट में मौजूद है उसके अगेंस्ट आपको वो शेयर आपके सेल कर देगा। शेयर की आपने क्वांटिटी लिखनी है 500 शेयर, क्योंकि हमारे पास 500 ही शेयर हैं, हम 1000 नहीं बेच सकते, 500 एरर आएगा 1000 पे, ठीक है। तो आपने 500 शेयर्स लिखने हैं, या उसमें से जो भी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो, 1000 हैं तो फिर उसमें से 500 अभी बेच दें, 500 बाद में बेच दें, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपने सेल क्लिक करना है, कोड डालना है और एंटर दबाना है, तो वो आपके शेयर सेल हो गए, ये देखिए, ठीक है। ये इधर से कंफर्मेशन ऑर्डर भी आ गया, सोल्ड 500 मैसेज बोर्ड पे, ठीक है, 1.03। और यहाँ इस ऑर्डर पे आपके बिग कंफर्मेशन में जाएंगे तो मार्जिन डिटेल में जाएंगे तो ये देखें आपका जो है ना, ये 500 बाय थे, 500 सेल हो चुके हैं, नेट अब 0 आ रहा है सेलेबल होल्ड पे, ठीक है। और इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप चले जाएं रिपोर्ट्स में जाएं और आप क्लाइंट पोर्टफोलियो समरी में जाएं, तो वहाँ आपका वो अपीयर नहीं हो रहा होगा, पहले तो अपीयर हो रहा था और अब जाके वो आपका रिमूव हो गया, अब आपके पास सिर्फ WTL पड़ा हुआ है, ठीक है। और WTL आपके पास 508 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं WTL भी सेल करूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, WTL लिखना है और सिंबल इसका चूज़ करना है REG वाला, ठीक है। REG वाला चूज़ कर लिया और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, जो भी रेट है इस पर बेचना चाहता हूँ, तो ये लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करें और इधर 508 लिख दें, ठीक है। और आप सेल करेंगे, वो कह रहा है ये लॉट साइज़ हम कबूल नहीं करते, वो लॉट साइज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लॉट साइज, डिस्क्लोज वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लॉट साइज। ये मैंने आपको बताया था कि ये 500 या 500 के मल्टीपल पे आपने इसको सेल ऑर्डर लगाना है, ठीक है। 508, 510, 512 इस तरह नहीं, या 500 या 1000 या 1500 या 2000 या 20000 या 50000 इस तरह, ठीक है। तो अब 508 शेयर्स हैं मेरे पास, मैं पहले 500 शेयर सिर्फ सेल करता हूँ 500 मार्केट रेट पे जो चल रहा है, ठीक है। मैंने मार्केट रेट किया, अपना रेट नहीं दिया, जो चल रहा है अभी यहाँ मैं इसको सेल करता हूँ, प्राइस नहीं दी ना, क्योंकि मार्केट पे जो भी चल रहा है। वेट करूँगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, WTL 500, ये मैंने सेल पे क्लिक किया और ये मैंने इसको ट्रेड क्लिक किया, थोड़ी देर वेट करेंगे, रिफ्रेश होगा सिस्टम। मैं जाके चेक करता हूँ, ठीक है। तो 500 शेयर इसके सेल हो गए हैं, 8 रह गए, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं अगर इसको पोर्टफोलियो समरी में जाता हूँ, अभी मैंने 500 आपके सामने सेल किए हैं, तो जो 508 थे टोटल अब 8 रह गए हैं, ठीक है। ये देखें 8 रह गए हैं, 500 सेल हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी कंफर्मेशन जो है ना वो आपको एक मिनट, ठीक हो गया, ये आपके सेल हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कैश बुक पे जाओ, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, आप आज की डेट डालोगे और इधर व्यू रिपोर्ट करोगे तो यहाँ भी आपके 500 जो है ना WTL के शेयर आपके सेल हो चुके हैं 1.49 पे, ये नीचे, ठीक है, 1.50 पे ये आपके सेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली कंफर्मेशन मैसेज इधर आ जाया करता है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास कितने रह गए शेयर, अब आपके पास रह गए 8 शेयर, ये आपके पास रह गए 8 शेयर्स। अब मैंने इनको सेल करना है, तो इसका तरीका ये है कि आप इधर 8 लिखेंगे, 8 शेयर्स, और आप इसको सेल करेंगे मार्केट रेट पे, और जब आप इसको कोड डालेंगे तो वो सिस्टम क्या कहता है आप देखते हैं। एक मिनट, वो सिस्टम कह रहा है ये वो लॉट साइज ठीक नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा था जब आपने 8, 10, 12 इस तरह काम करना है तो आपने
ओडीएल में जाना है, तो मैं दोबारा अपना सिंबल एडजस्ट करूँगा ओडीएल वाला, क्योंकि रेगुलर में वो नहीं लेगा ये, ठीक है। तो ओडीएल में जाऊँगा और मैं अब जाके 8 लिखूँगा, ठीक है, या जो 8 जो, ठीक है, और रेट जो चल रहा है 1.53 वो लिख दें, या बिड से ऊपर वाला रेट दे दें, ठीक है। बिड से 1 रुपया ऊपर आप रेट दे सकते हैं, ठीक है। या सेल करना है तो आप बिड से 1 रुपया नीचे दें, फिर आपके जल्दी बिक जाएगा। तो या आप अगर इसको पेंडिंग लगाना चाहें तो खैर है, जो रेट आ रहा है, ठीक है। इधर आपने लिमिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओडीएल में आपका मार्केट ऑर्डर नहीं लगता, आपने लिमिट सेलेक्ट करना है। आप इसको सेल करें, कोड डालें 4 डिजिट, एंटर दबाएं तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आपको कन्फर्मेशनरी में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको जाके चेक करना चाहूँ मार्जिन डिटेल पे, तो ये आपका सेल हो चुका है, ये देखें सेलेबल, होल्ड 8 है, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं लगा। एक मिनट ज़रा मैं ऑर्डर देख लूँ किधर लगना है। वो भी ना स्क्रॉल हो रहा है, पेज हमारा स्लो हो गया, स्क्रॉल हो रहा है। अब ये हो चुका है स्क्रॉल, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास अभी क्या होल्डिंग रह गई है पोर्टफोलियो समरी में। ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर वो सेल हो चुका है बिल्कुल, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इधर भी कंफर्मेशन देखता हूँ मार्जिन डिटेल पे भी, यहाँ भी वो सारे ऑर्डर बिक चुके होंगे। ये 508 सेल हो चुका है। तो इस तरह आप अपने ऑर्डर सेल कर चुके हैं। जो ऑड फिगर है उसको आपने ऑड लॉट में सेल करना होता है, जो नॉर्मल 500 100 इससे मल्टीपल ऑफ 500 मल्टीपल ऑफ 100 हैं वो आप रेगुलर में सेल कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं आप अपना दिखाऊँ तो मार्जिन डिटेल पे जाऊँ तो ये मेरा सारा पैसा पहले 1700 था, अब 1600 रह गया, 1666, 20-30 रुपये ऊपर नीचे हुआ है। और मैंने 2 शेयर लिए थे, दोनों फिर मैंने सेल कर दिए, ठीक है। और इसकी डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो आपसे डिस्कस की, ठीक है। पेज बाज़ का आपको रुकता हुआ नज़र आएगा, या मैसेज थोड़े से ना आपको अपीयर होते हुए लेट नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट मिस कर रहा है, तो आपने एक बार पेज रिफ़्रेश कर लेना है या दोबारा लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ये एक इशू आपके साथ, जब आपका इंटरनेट साथ ना दे सही तरीके से तो फिर ओनली ये इशू पॉसिबल है। तो आपका ऑर्डर बिक जाता है, शेयर सेल हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ मैसेज ना डिले आ रहा होता है। तो वो मेक श्योर करें कि आपका जो ऑर्डर ये जो फीड है ना वो कनेक्टेड जा रही हो, नहीं है तो आप उसको रीलॉगिन करके देख लें, ठीक है। तो ये तरीका था सेल करने का, ठीक है। अब आप दोबारा सेल करेंगे, आपके पास कोई शेयर है ही नहीं, आप सेल करेंगे तो सिस्टम आपको एरर देगा। फर्स्ट करें मैं करता हूँ, मैं WTL, ठीक है, रेगुलर के 1000 शेयर सेल करता हूँ, ठीक है, 150 पे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ तो वो क्या एरर देता देखते हैं। ठीक है, ये आपका, ठीक है, कोई उसने बाइंग नहीं की, ठीक है। एक तो मैं इस पर रिफ़्रेश कर लूँ, ये मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, उसने कोई बाइंग नहीं की, ठीक है। तो और अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो समरी में तो इसमें कोई बाइंग नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई शेयर है ही नहीं, तो वो कैसे सेल करे, ठीक है। और दूसरा वो एरर भी देता है, ठीक है, जब आप सेल करोगे ना एरर देता है कि आपके पास ये प्रीवियस होल्डिंग है ही नहीं, तो यू कांट सेल, ठीक है। तो वो एरर आपका इस जगह अपीयर होता है मैसेज बोर्ड पे, ठीक है। तो ये सेलिंग की का तरीका था। दैट्स इट, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।